वोट चोरी। राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने जब फेक वोटर पर खुलासे की बात कही तो चर्चा शुरू हो गई कि क्या चुनावों में वोटों की चोरी होती है। कौन कह सकता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, जहां दोनों प्रत्याशी बीजेपी के थे और जहां देश के तमाम सांसदों ने वोट डाले, वहां भी वोट चोरी के आरोप लगेंगे। पूरी पिक्चर समझें उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में खड़े दोनों बीजेपी के प्रत्याशियों की इस प्रेमपूर्ण तस्वीर को आप गौर से देखें। तस्वीर में दिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पद पर 25 साल से कायम राजीव प्रताप रूढ़ी और उनके सामने खड़े हुए उनके प्रतिद्वंदी संजीव बालियान। तस्वीर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर की है, उसी दिन की जिस दिन मतदान हो रहा था और उसी शाम को नतीजे आए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है कि कोई भी जीते, चुनाव में प्रतिस्पर्धा बेशक क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नतीजे आए तो तस्वीर साफ हुई, राजीव प्रताप रूढ़ी ने निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की। मगर अब जो खुलासा पीपीएम टाइम्स पर देखने जा रहे हैं वह सवाल खड़े करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव फिर से हो सकते हैं। पहले आप ये दो परिचय जान लीजिए। ये है ब्रिजेंद्र सिंह, हिसार के पूर्व सांसद, और दूसरी तरफ आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये है पूर्व सांसद राजा राम। ये वो दो पूर्व सांसद हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। इनका दावा है कि इससे पहले कि वे मतदान करते, उससे पहले ही उनके नाम का वोट डाला जा चुका था। इसी कड़ी में अब आपको एक और चेहरा दिखाते हैं। ये है पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान। एक्सचेंजिंग ऑफिसर को लिखी गई उनकी तरफ से चिट्ठी में वे दावा करते हैं कि उनकी तरफ से मतदान के लिए किसी भी बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, मगर उनके नाम से वोट डाला गया। अब ये चिट्ठी है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव जो सवालों के घेरे में खड़े हैं। सवाल नंबर 1, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में फेक वोट डाले गए? सवाल ये कि जब मतदान हुआ तो पोलिंग एजेंट की मौजूदगी क्यों नहीं रही? सवाल ये भी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में पारदर्शिता की कमी रही? एक कमरा जहां पर सभी वोट डाले गए, वहां क्या सर्वेलेंस में खामी बरती गई? क्या अब लोकसभा स्पीकर जो क्लब के प्रेसिडेंट होते हैं वे इन चुनावों में हस्तक्षेप करेंगे? गड़बड़ी की आशंका तो इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जब नतीजों का ऐलान किया गया तब शुरुआती तौर पर बताया गया कि कुल 591 वोट डाले गए हैं, जिनमें 38 पेपर बैलेट वाले वोट हैं, जिसे बाद में गलती का हवाला देते हुए बदलकर कुल 630 वोट बताया गया। सवाल अनेक हैं, जवाबदेही का इंतजार है। क्या वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में कोई धांधली हुई या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।